यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई में सेकंड पाली का पेपर समाप्त हो चुका है और सभी एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके हैं। तो जल्दी से पेपर निकाल लीजिए और अपने आंसर मिला लीजिए। हम हिंदी के 30 प्रश्नों के सटीक आंसर बताने वाले हैं। इससे पहले हमने बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी के 30 प्रश्न के आंसर बता दिए। वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। अब इसमें हिंदी के बताने वाले हैं। जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए, तो इसके बाद हम संस्कृत आएगी और उसके बाद अंग्रेजी वगैरह और मैथ साइंस और एसएसटी सभी वीडियो आपको लगातार मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए और आगे कल जितने भी पेपर होंगे दोनों शिफ्टों में वो उसकी पेपर की आंसर की मिलेगी और परसों भी मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए सभी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो जल्दी से हिंदी के उत्तर मिला लीजिए और फटाफट देख लीजिए हिंदी में आपका प्रश्न जो है कहाँ से है। तो यहाँ जो है दिया गया है पहला क्वेश्चंस वो दिया गया है श्र का सही वर्ड क्रम क्या है। तो देखो मैंने पहले में एक्सप्लेन किया था कि आपका एक जो है संयुक्त अक्षर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो श्र का आधा श और र होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां कह रहा है कि अगत और आगत युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है। तो अगत और आगत, तो ऑप्शन ए अतिथि, अभ्यागत, अनल या गंभीर, समय पर जो आया, बुरी गत या आया हुआ। तो यहाँ 32 की बात करेंगे तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। ये कह रहा है विरकस, विक्रम और ये और ये। तो यहाँ 33 का उत्तर होगा बी विक्रम। तो यहाँ शुद्ध वर्तनी से पहला प्रश्न पूछा गया, पहली शिफ्ट में नहीं था, लेकिन आगे आने वाले शिफ्टों वाले अगर देख रहे हो तो देख लेना इसको, ठीक है। 34वां कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो देखो शुद्ध वर्तनी से दूसरा प्रश्न आ गया। तो ये या ये। तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे सही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 34वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर उत्तर होगा बी सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है। वह पढ़ रहा है पहला है, दूसरा वह घर गया, यह एक अच्छा विचार है, क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो गलत यही है डी वाला, 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 से 38 तक गद्यांश है और गद्यांश को करने से पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है फिर गद्यांश को जानना, जिससे कि आराम से आप उत्तर निकाल पाओ और आपका समय बचेगा। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है 36वां गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे। तो कृष्णचंदन, तो इसको देखो ये कहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पर पहली लाइन में दे रहा है कि कृष्णचंदन की लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमनीयत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंदन उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे। तो उर्दू कथा, ठीक है। तो मिल गया नहीं, ऐसे पढ़ के आप आराम से निकाल लोगे। तो यहाँ पर उर्दू कथा दे रही हुई एकदम सही। तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा उर्दू कथा साहित्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर 37वां पढ़ो। कह रहा गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। अब देखो पक्षधर ये कहाँ लिखा हुआ है, उसमें जहाँ भी दे पक्षधर तुरंत पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर दे रहा है इसी लाइन की अगली लाइन में देखो कह रहा है कि वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। तो वे प्रगतिशील और यथार्थवादी, तो ये ऑप्शन में होगा प्रगतिशील और यथार्थवादी। तो फटाफट देखेंगे तो यहाँ पर एकदम सही 37 में डी में दिया गया है प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्योंकि गद्यांश से पहली शिफ्ट में भी 3 प्रश्न आए थे, ठीक है। और इसमें भी 3 ही प्रश्न आ रहे हैं। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार कृष्णचंदन की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या हैं। लोकप्रियता के अन्य कारण क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एक बार और देख लो क्या है उनकी लोकप्रियता के
वो लोकप्रियता के यहाँ दिया गया साफ साफ, वे काव्यात्मक रोमनीयत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम हासिल करें। तो पहली लाइन में ये दिया गया, तो यहाँ पर सी सही होगा, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। ठीक है। अगला, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी मित्र भाई बहन देख रहे हैं हमारे, सभी शेयर करें, और सभी की वीडियो लगातार आ रही हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त वाक्यों के लिए, माफ़ कीजिए, संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? संयुक्त वाक्य कह रहा है कि 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। तो संयुक्त वाक्यों के प्रकार पूछा यहाँ पर 39 में। तो यहाँ पर 4। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। एक कर्मक, शंकर ने साधु को भिक्षा दी, रेखा ने अनु को पुस्तक दी, शाम पानी पीता है, वसवा ने कमला को कलम दी। एक कर्मक क्रिया पूछ रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ है 40 का एकदम सी सही होगा, शाम पानी पीता है। 41वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव जो हिंदी में जैसा होता है, नयन, कर्ण, जल या कान। तद्भव पूछा गया है, तो यहाँ पर कान हो जाएगा। तद्भव पूछा गया तो यहाँ कान। अगला, इसके बाद 42वां कह रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ करारा जवाब देना, ईंट पर पत्थर मारना, कड़ी मेहनत करना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, करारा जवाब देना। तो जो भी मित्र भाई बहन देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको एकदम सटीक उत्तर हम बता रहे हैं, और CDP की हमने वीडियो डाल दी है, छोटी सी वीडियो है, 15 मिनट की, देख लेना हो, अपने CDP के उत्तर मिला लेना। इसके बाद संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, SST सभी की वीडियो निरंतर आएगी। 43वां प्रश्न कह रहा है कि यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? यह भारतीय सेना है। ऑप्शन ए भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो यह भारतीय सेना है। तो जब भी यहाँ पर सेना की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, तो आप जानते हो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा ऑप्शन सी, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किस व्यय के भेद हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक। 44 डी सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, समुच्चय बोधक के ये भेद हैं। अगला प्रश्न, राधा आ गई परंतु श्यामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त, सरल, प्रश्नार्थक या मिश्रित वाक्य। 45 तो यहाँ संयुक्त है, क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ है क्या? परंतु, अथवा, एवं, किंतु, इसीलिए ये सब जुड़े हैं, तो समझ लो संयुक्त वाक्य है। और सरल वाक्य तो सरल दिखाई देगा, और मिश्रित में केवल की होगी यहाँ पर। ठीक है, पहचान कर लेना, क्योंकि पहली शिफ्ट में भी 1-2 प्रश्न आए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है। 46वां प्रश्न है भैया, कह रहा है, महात्मा किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो महात्मा महान है जिसकी आत्मा, तो यहाँ पर विशेषण विशेष की बात की जाती है, उपमा उपमेय की बात की जाती है, तो यहाँ कर्मधारय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रहार और प्रहर युग्म के लिए उचित विकल्प बताओ। प्रहार मतलब चोट हो, तो यहाँ पर प्रहार मतलब चोट और प्रहर का मतलब समय। ऑप्शन ए एकदम सही होगा। अगला, जो भी मित्र सखा भाई बहन, जो भी बंधु देख रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 48वां प्रश्न कह रहा है कि विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उससे पहचानिए। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानना है। तो कानून, पद्धति, अवधि या ब्रह्मा। 48
विधि में तो मुझे यहाँ पर डी आंसर लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49वां कह रहा है आकाश पाताल एक करना सही अर्थ क्या है? अपने आप पर विश्वास खोना, कठिन परिश्रम करना, बरसना, आलसी होना। तो आकाश पाताल एक करना का मतलब कहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन लेके रहूँगा शिक्षक भर्ती में, आकाश पाताल एक कर दूंगा, कड़ी मेहनत करूँगा। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। 50वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? जब मैं, पहला कह रहा है जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। दूसरा, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। तीसरा कह रहा है जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। 50 तो डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 51 कह रहा है कि किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली। वाक्य में प्रयुक्त सही निपात को पहचानिए। निपात जिसमें जोर दिया जाए। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, तो किसी ने, ठीक है, घायलों की सुध तक नहीं ली, तो यहाँ पर तक हो जाएगा इसमें। ठीक है, 51 का बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। 52 की बात करें, कह रहा है कि दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर, स्वर, अंतस्थ, स्पर्श। तो अलग अलग व्यंजनों से मिले संयुक्ताक्षर कहलाता है, ये सही होगा। इसके बाद 53 पे आइए। तो जो भी देख रहे हैं शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही धांसू आपको एक्सप्लेन मिल रहा है और आंसर की भी दे रहे हैं हम साथ साथ में। कह रहा है कि अगला प्रश्न 53 लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? लोक प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर 53 की बात करेंगे, डी सही हो जाएगा, लोकेश्वर। अगला कह रहा है कि अनुस्वार शब्द कौन सा है? ए, बी या सी या डी? 54 का यहाँ पर बात करेंगे, अनुस्वार शब्द कौन सा है? यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला जगत प्लस आनंद संधि रूप है, कौन सा होगा? 55 का तो सही उत्तर जगदानंद होगा। ठीक है, व्यंजन संधि है। 56 वाला कह रहा है कि स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? हवा, भोजन, रक्त, पानी। 56 का एकदम सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है जो संस्कृत में बोले जाते हैं सेम का सेम? पिपासा, प्यास, प्यारा, दिया। 57 तो यहाँ तत्सम शब्द जो होगा वो पिपासा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि घड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्दे को मलबे से निकालना, गड्ढे से मुर्दा निकालना, बहुत प्यारा होना, पुरानी बातों को याद करना। 58 का डी एकदम सही होगा। तो मुहावरे से 3 प्रश्न पूछे गए, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाना अगले शिफ्ट वाले। अगला 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन हिंदी का कह रहा है कि अनुनासिक किसे कहते हैं? विसर्ग को। ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। सी कह रहा प्रत्यय और डी कह रहा ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका से निकलती है। अनुनासिक 59 की बात करेंगे, बी एकदम सही होगा। लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है, कह रहा है कि का पुरुष का सही समास विग्रह रूप होगा? कायर है जो पुरुष, कायर पुरुष में कायरता,
का पुरुष 60 की बात करेंगे तो ए सही हो जाएगा। तो हमने आपको हिंदी में सटीक आंसर बताने का प्रयास किया 3 प्रश्नों का। आपको किसी प्रश्न का उत्तर जो लगता है तो कमेंट करें, बाकी अपने स्कोर बताएं कितने आपके बन रहे हैं, और सीटीपी की वीडियो देख लेना और इसके बाद आने वाली सभी वीडियो को देखना, ठीक है, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।